स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस नया टॉपिक का नाम है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। नाम क्या बोला? बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बोला सर, ये तो कोई अलग बहुत बड़ा हार्ड टॉपिक लगता है। तो नहीं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क इस चैप्टर का एक दूसरा नाम है और ये है लिवरेज एनालिसिस। लिवरेज एनालिसिस, आई कैन से मोस्ट सिंपल एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग। सर, लिवरेज का मतलब क्या? तो लिवरेज का मतलब अगर हम लोग टर्म एक्चुअल अगर नाम के हिसाब से देखें तो लिवरेज का मतलब होता है इसका इन्फ्लुएंस, इसका इम्पैक्ट। मतलब हम लोग एनालिसिस की बात कर रहे हैं, वो भी अकाउंटिंग में। तो जब भी हम लोग एनालिसिस की बात करते, अकाउंटिंग की बात करते, तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे होने वाला इम्पैक्ट, यानी कि हम लोग सिंपल भाषा या लैंग्वेज में बात करें तो एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़े अगर पहला वेरिएबल चेंज हो, पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड हम लोग कैलकुलेशन या इनकम स्टेटमेंट कैसा बनाते हैं। आप बताओ, इनकम स्टेटमेंट हम लोग कैसा कंप्यूट कर लेते हैं? तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला हम लेते हैं सेल्स। सेल्स में से अगर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट, बोला सर ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब? भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट दो टाइप का होता है, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहला वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। आप लोगों ने ऑलरेडी ये स्टडी किया होगा, किधर? मार्जिनल कॉस्ट में। यस, सेम कैलकुलेशन है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो क्या मिलेगा? सर, हमें मिलता है प्रॉफिट, एकदम बराबर। इसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, इसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो पहले माइनस कर लो इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट? ये है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। हमने जो लोन लिया, बोरोविंग किया, उस पर जो फाइनेंशियल बर्डन होगा अपना, वो हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट। तो हाउ मच इंटरेस्ट वी आर पेइंग? तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? सर, मिलेगा EBT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स को माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? ये मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, या हम लोग इसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर हम लोग माइनस करते प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया तो उसका जो डिविडेंड होगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा, इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर,
प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, डिवाइड करूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें मिलेगा अर्निंग पर शेयर, EPS, अर्निंग पर शेयर। बोला सर आपने इतना सारा स्टोरी बताया, इनकम स्टेटमेंट बताया, बट व्हाट इज़ द रीज़न? हम लोग इस ऑपरेटिंग बिजनेस रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क लिवरेज में हम लोग देखते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे होने वाला इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस। तो हम लोग बोलते हैं अगर अपना सेल्स कितना बढ़े या कितना कम हो तो EBIT पे फ़र्क पड़े, यानी कि EBIT पे कितना फ़र्क पड़ता है अगर अपना सेल्स इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। अभी ये EBIT हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया? तो सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों भी, ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये दोनों एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक वेरिएबल यानी कि सेल्स पे क्या, या सेल्स का क्या इम्पैक्ट होगा दूसरे वेरिएबल पे, EBIT पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज और विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लिवरेज। और ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कैसा करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। बोला सर आपने तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद बोला, यहाँ तो कोई कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस आया ही नहीं। हाँ, क्योंकि सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस इन दोनों का जो चेंज होता है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, इक्वली होता है। यानी कि अगर बात करें पर यूनिट का, सेल्स पर यूनिट अगर 20 है और वेरिएबल पर यूनिट 10 है, क्या बोला? सेल्स 20 और ये 10, तो ये 10 अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो इनका जो भी परसेंटेज होगा, अगर मैं 2 यूनिट का कैलकुलेट करूं तो ये 40, ये 20 और ये 20, करेक्ट? इट मीन्स यहाँ पे जो चेंज है वही चेंज वेरिएबल में भी दिख रहा है, करेक्ट? और वही चेंज कंट्रीब्यूशन पे भी दिख रहा है। इसलिए हम लोग वहाँ पे डिफरेंस एज सच नहीं दिखता। अंडरस्टूड? तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला एक सादा सिंपल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। इसका एक और फॉर्मूला है, उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT अगर मैं 2 साल का या 2 पीरियड का कंपैरिजन करूं तो EBIT में कितना परसेंट चेंज हुआ, एज टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वही अपने को इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन याद रखना अपने MCOM के एग्ज़ाम में यही वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा। इज़ दैट क्लियर? तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग लिवरेज, कौन से 2 वेरिएबल का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस सेल्स और EBIT। ये क्यों होता है? ओनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज से हमें क्या पता चलेगा कि अगर सेल्स 1 रुपये से बढ़ता है तो EBIT का भी कुछ प्रपोर्शन में ये भी चेंज होगा।
अभी क्या प्रोपोर्शन होगा वो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। दूसरा, सर EBIT का EBT पे क्या चेंज होगा, यानी कि ये दूसरा वेरिएबल। अभी इस दूसरे वेरिएबल में हम लोगों ने कौन सा एक्सपेंसेस कंसीडर किया, तो हम लोगों ने एक्सपेंसेस कंसीडर किया इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, राइट। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब इसे हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज। और ये फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे EBIT टू EBT। क्या बोला, EBIT टू EBT। अगेन अपने एमकॉम के लिए ये वाला फॉर्मूला ही ज़्यादा यूज होगा, अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने एक रेशो देखा, पहला ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज। बोला सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी कि सेल्स में अगर चेंज होगा तो EBT में कितना चेंज होगा। ये अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसीलिए थर्ड रेशो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज, और कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन टू EBT, या तो फिर आप लोग बोलो ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी कंबाइन लिवरेज मिल जाएगा। तो ये बना थर्ड फॉर्मूला। EPS का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया। EPS का फॉर्मूला प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू EPS। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 फॉर्मूला देखे। कौन से, नंबर 1 ऑपरेटिंग लिवरेज, नंबर 2 फाइनेंशियल लिवरेज, नंबर 3 कंबाइन लिवरेज एंड नंबर 4 EPS अर्निंग पर शेयर। सर ऑपरेटिंग लिवरेज अपने को क्या बताएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज अपने को बताता है बिजनेस रिस्क कितना है। अगर सेल्स बढ़ता है तो वेरी गुड, तो उसका इम्पैक्ट अपने EBIT पे कितना होता, करेक्ट। तो ये अपने को बताएगा बिजनेस रिस्क के बारे में। और फाइनेंशियल लिवरेज ये अपने को बताएगा फाइनेंशियल रिस्क कितना इन्वॉल्व है। इंटरेस्ट अगर हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, तो वेदर इट इज़ रिस्क और नॉट। दैट इज़ वाई इस चैप्टर का नाम भी हम लोगों ने लिखा था बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। इज इट ओके, आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते, छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो अपने को बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कैलकुलेशन क्या क्या करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्वेश्चन है अ फर्म हैज़ अ सेल्स ऑफ ₹40 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख, 10% डिबेंचर ऑफ ₹30 लाख, इक्विटी कैपिटल देगी और 45 lakhs, और बोला कैलकुलेट कर लो ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। नाउ लिवरेज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहला क्या लेंगे, सबसे पहला सेल्स कितना था, सेल्स 40 lakhs। सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, ये था 25 lakhs। तो सेल्स में से 25 लाख वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, तो 40 - 25 तो मिलेगा 15।
तो 15 क्या मिला, ये मिला कंट्रीब्यूशन। नाउ कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके दिया है 6 लाख रुपीज़। तो 15 माइनस 6 हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 9 लैक्स। ये क्या मिला, ये मिला EBIT। और EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, क्वेश्चन में बोला था 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹30 लैक्स। तो 30 लैक्स पे 10% होगा इंटरेस्ट, विच इज़ ₹3 लैक्स, बराबर 30 लाख का 10%, 3 लैक्स, ये मिला 6 लाख। ये क्या मिला, ये मिला EBT। इसके बाद क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है, लेकिन देखेंगे क्या दिया, क्यों दिया, आई डोंट नो। लेकिन चलो यहाँ तक तो भाई अपना इनकम स्टेटमेंट ओवर। हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो नंबर 1 ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना था 15 लैक्स, EBIT कितना 9 लैक्स। तो 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 9 लैक्स कितना आता है, तो 15 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मिला 1.666, यानी कि 1.67:1। अभी इसको अगर मुझे इंटरप्रेट करना है, रीड करना है, तो हम लोग कैसे रीड करेंगे, तो हम लोग रीड कर सकते हैं कि अगर अपना सेल्स 1 रुपये से चेंज होता है, अगर अपना सेल्स 1 रुपये से चेंज होता है, तो EBIT में 1.67 का चेंज आता है। दैट इज आवर इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलो, तो फर्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज फॉर्मूला क्या सर, EBIT इज टू EBT। तो EBIT कितना था, EBIT था 9 लाख और EBT था 6 लाख। 9 लाख इज टू 6 लाख, तो हाउ मच, 9:6, तो 1.5। ये कितना मिला, 1.5:1। मतलब ये कि अगर अपना EBIT 1 रुपये से चेंज होता है, तो उसका इन्फ्लुएंस EBT पे 1.5 का होगा। यानी कि अगर 1 रुपया बढ़ेगा EBIT, तो EBT बढ़ेगा 1.5 से, और कम भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। दैट इज आवर इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। अब नंबर 3 कंबाइन लिवरेज। कंबाइन लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज, या तो फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन कितना था 15 लाख और EBT था 6 लाख। 15 लाख इज टू 6 लाख, तो 15 to 6 2.5, ये कितना मिला 2.5:1। अगेन इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि अगर अपना कंट्रीब्यूशन 1 रुपये से चेंज होता है, तो EBT 2.5 से चेंज होगा, मे बी अपवर्ड
और डाउनवर्ड, दैट इज़ द इम्पैक्ट। ये हो गया। क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो एक बार आप चेक कर लो। आई होप यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं मिला, लेकिन हाँ, आप लोगों को अगर फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड है, इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करने को आता है, तो आप लिवरेज एनालिसिस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन एमकॉम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।